दीपावली पूजन कैसे किया जाता है? दीपावली में भगवान श्री गणेश, माता महालक्ष्मी एवं कुबेर देव की पूजा कैसे करें? दीपावली व्रत की कथा क्या है? आइए जानते हैं। भगवान श्री गणेश, माता महालक्ष्मी एवं कुबेर देव की पूजा विधि। दिवाली के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं। स्नान ध्यान करने के पश्चात तांबे या पीतल के लोटे में जल लेकर तथा उसमें गंगाजल डालकर पूरे घर में छिड़क दें। इससे पवित्रता आती है। उसके बाद घर के पूजा गृह में काष्ठ की छोटी चौकी को शुद्ध जल से धोकर उस पर पीला या लाल वस्त्र बिछा दें। उस पर माता महालक्ष्मी, गणेश जी एवं कुबेर देव की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। माता सरस्वती, भगवान श्री राम, माता सीता तथा शिव परिवार का चित्र भी स्थापित कर सकते हैं। इससे शुभ फल की ही प्राप्ति होगी। पूजन सामग्री एकत्रित कर लें। पूजन सामग्री: पंचामृत, जिसमें कच्चा दूध, दही, घी, शहद एवं गंगाजल मिला हुआ हो। फूल, फल, घी का दीपक, रोली, चावल, दूध, दही, सिंदूर, इलायची दाना, बतासा, पंचमेवा, शहद, गंगाजल, नारियल, केला, लौंग, इलायची, सुपारी, पान का पत्ता, धूप, अगरबत्ती, लोटा में जल, महालक्ष्मी एवं गणेश जी के लिए वस्त्र, यज्ञोपवीत, कलावा तथा माचिस। सबसे पहले पंचामृत से स्नान कराएं, फिर गंगाजल या शुद्ध जल से स्नान कराएं, यज्ञोपवीत, कलावा तथा वस्त्र अर्पित करें, चंदन, रोली तथा अक्षत चढ़ावें। उसके बाद फूल, फूलमाला एवं मौली चढ़ावें। मौसमी फल, केला, नारियल अर्पित करें। पीले रंग की मिठाई, हलवा या खीर का भोग लगाएं। उसके बाद जल अर्पित करें। लौंग, इलायची, सुपारी, पान के पत्ता पर रखकर गणेश जी, मां महालक्ष्मी, कुबेर देव एवं स्थापित अन्य देवी देवताओं को अर्पित करें। उसके बाद भगवान गणेश एवं माता महालक्ष्मी की स्तुति करें, घी का दीपक जलाएं तथा कपूर जलाकर आरती उतारें। फिर दीपावली व्रत की कथा सुनें। उसके बाद स्वयं पंचामृत ग्रहण करें तथा परिवार के सदस्य एवं अन्य लोगों में पंचामृत और प्रसाद वितरित करें। अब आइए सुनते हैं दीपावली व्रत की कथा। एक नगर में एक सेठ रहता था। सौभाग्य की देवी लक्ष्मी जी की उस पर बड़ी कृपा थी। उसका पुत्र पौत्र आदि से भरपूर परिवार था। घर में राम लक्ष्मण जैसे बेटे और सीता सावित्री जैसी बहुएं थी। धन धान्य और संपत्ति भी भरपूर थी। उसके यहाँ किसी चीज का अभाव नहीं था। मगर पिछले कुछ समय से सेठ की धार्मिक आस्था कुछ कम होती जा रही थी। उसके मन में लोभ लालच की मात्रा बढ़ने लगी थी। इससे माता लक्ष्मी रुष्ट हो गई और एक रात उन्होंने सेठ को स्वप्न में दर्शन देकर कहा, हे सेठ, अब तक तुझ पर मेरी भरपूर कृपा थी, किंतु अब मैं तुझसे रुष्ट होकर तेरे घर से जा रही हूँ। हे माँ, आप मुझसे रुष्ट क्यों हैं? सेठ के पूछने पर माँ लक्ष्मी ने कहा, इसलिए कि अब तेरे मन में लोभ लालच बढ़ गया है। किंतु जाने से पहले मैं तुझे एक वरदान देना चाहती हूँ। तेरी जो इच्छा हो मांग ले। सेठ ने कहा, हे माँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या मांगूं। कृपा करके आप मुझे एक दिन का समय दे दें ताकि मैं अपने परिजनों से परामर्श कर सकूं। कृपा करके आप मेरे घर एक दिन और निवास करें। लक्ष्मी जी ने सेठ की यह प्रार्थना स्वीकार कर ली। सुबह होते ही सेठ ने अपने पूरे परिवार को एकत्रित करके अपने बेटे और बहुओं को स्वप्न का पूरा हाल कह सुनाया। परिवार के सभी लोगों ने अपने अपने ज्ञान के अनुसार परामर्श दिया कि सेठ जी को माँ लक्ष्मी से क्या मांगना चाहिए। किसी ने कहा हीरे जवाहरात मांग लो, किसी ने कहा महल दुमहले मांग लो। परंतु सेठ की सबसे छोटी बहू बहुत बुद्धिमान थी। उसने कहा, पिताजी, यदि लक्ष्मी जी हमारे यहाँ से जाना ही चाहती हैं तो फिर उनके हीरे जवाहरात या महल भवन कब तक टिक पाएंगे? उनके जाते ही सब कुछ मिट्टी हो जाना है। मेरे ख्याल से आप लक्ष्मी जी से कुछ ऐसा मांगो कि मजबूर होकर वे हमारे घर से जाने का विचार ही त्याग दें। छोटी बहू का सुझाव सुनकर सेठ जी की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने पूछा, ऐसा क्या मांगू बेटी, बता। सच कहूं तो इस विषय में मेरी तो अक्ल काम ही नहीं कर रही।
तू जो कहेगी मैं लक्ष्मी जी से वही मांगूंगा, बस वे मेरे घर में स्थिर रहें। छोटी बहू बोली, तो सुनिए पिताजी, हमारे घर में आपस में प्यार बना रहे। आप माँ लक्ष्मी से यही वरदान मांग लें कि कैसी भी परिस्थिति हो, हमारे परिवार का आपसी प्रेम कभी खत्म न हो। लेकिन ये वरदान तो रात्रि में मिलेगा, इससे पहले दिन में अभी से आप अपना धन लोक हित के कार्यों में लगा दें। कुएं, बावड़ी, गौशाला, धर्मशाला और पाठशालाएं तथा अनाथालय आदि बनवाने में अपना धन व्यय करके पुण्य संचित कर लें। यदि लक्ष्मी जी की कृपा न रही तो यह कृत्य भी नहीं हो सकेगा। सेठ छोटी बहू के परामर्श से बहुत प्रभावित हुआ और अपने बेटों के सहयोग से शाम होते होते उसने अपनी कुल संपत्ति का आधे से अधिक भाग परोपकार के कर्मों में खर्च कर दिया। और जब रात्रि में लक्ष्मी जी उसके स्वप्न में आई तो उसने उनसे वही वरदान मांगा जैसा कि छोटी बहू ने कहा था। तब लक्ष्मी जी हंसकर बोली, सेठ आज तुमने जो काम किए हैं उस वजह से मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें वर देती हूँ कि जब तक तुम्हारे परिवार में प्यार और स्नेह बना रहेगा, जब तक तुम और तुम्हारे पुत्र पौत्रादि लोक कल्याण के कार्य करते रहेंगे, तब तक मैं तुम्हारे घर से नहीं जाऊंगी। इस प्रकार सेठ सारा जीवन धार्मिक कार्य करता हुआ धन धान्य से परिपूर्ण होकर और सभी सुख भोग कर स्वर्ग को प्राप्त हुआ। संसार में जो भी व्यक्ति धार्मिक भावना रखते हुए अपनी संपत्ति को लोक कल्याण के कार्य में खर्च करते हैं, उनके यहाँ माता लक्ष्मी का वास रहता है तथा उनका घर धन धान्य एवं पुत्र पौत्रादि से परिपूर्ण रहता है। जय श्री गणेश जी, जय माँ महालक्ष्मी, जय कुबेर देव जी, जय माँ सरस्वती। व्रत त्योहार की पूजा विधि, शुभ मुहूर्त एवं ज्योतिषीय फलादेश जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को जरूर दबाएं। राधे राधे।